भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। झारखंड की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक तरफ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार जो अपनी राजनीतिक विरासत को सशक्त करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर है भारतीय जनता पार्टी जो हर हाल में सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक रणनीति बना रही है। भाजपा के तरफ से लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर इंडिया गठबंधन को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि झारखंड में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है या सिर्फ भाजपा इस चुनाव को ध्रुवीकरण कर मुस्लिम बनाम आदिवासी करना चाहती है। आइए जानते हैं झारखंड में घुसपैठ की असलियत क्या है। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप सबका स्वागत है इस खास वीडियो में। इस रिपोर्ट में हम घुसपैठ की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने झारखंड की राजनीति सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच तनातनी का माहौल चरम पर है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि बीजेपी इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की रणनीतियों पर चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई है कि पार्टी का मुख्य फोकस सोरेन परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाना है और झारखंड के चुनाव को ध्रुवीकरण करना है। बीबीसी ने घुसपैठ से संबंधित जानकारी इकट्ठा किया है कि यह धरातल पे कितना सही है या सिर्फ चुनावी स्टंट है। 36 साल की सरीना हांसदा संथाल की एक आदिवासी महिला है जो इनके पति का नाम मोहम्मद एजाज है। दोनों झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट गांव में आमने सामने रहते हैं। दोनों को प्यार हुआ और 14 साल पहले उन्होंने शादी कर ली। सरीना अब अपने गांव की मुखिया है। वो कहती है कि राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान उनके पति समेत इलाके के मुसलमानों को जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर टारगेट किया जा रहा है उससे वह काफ़ी दुखी हैं। सरीना कहती हैं, मैं एक आदिवासी महिला हूं, मेरे पति मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ चुनाव है, इसलिए घुसपैठ जैसे आधारहीन मुद्दों को उठाया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फ़ायदों को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम की ज़मीन हड़प रहे हैं। इस तरह के आरोपों पर सरीना कहती हैं, हमें आदिवासी होने का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग लाभ ले रहे हैं। मुझे इस अधिकार के तहत मुखिया का चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ जीवन साथी चुनने का अधिकार है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अफवाहों पर इलाकों में चर्चा होती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए या मुसलमान आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आकर आप देख सकते हैं कि इसका कोई असर नहीं है। इसी कड़ी में सरीना के पति मोहम्मद एजाज कहते हैं, हमारे यहाँ बार बार चुनाव में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, लेकिन उन्हें यहाँ बांग्लादेशी नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं, हम एक सच्चे भारतीय हैं और 1927 के भी पहले से हम लोग यहाँ पर हैं। जब अंग्रेज़ों ने सर्वे किया था तब से हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद भी हम लोगों का नाम बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची में डाल रहे हैं। चुनाव में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान है। सरीना और इनके जैसे झारखंड के संथाल परगना के कई पंचायतों की मुखिया जो संथाली आदिवासी समुदाय से हैं और उनके पति मुस्लिम हैं, उनके नाम चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रही है, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। शाह ने कहा था, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं है, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। तब शाह के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से
3 नवंबर को राज्य में प्रचार के दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इस सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए हैं। हमारी सरकार राज्य में आएगी, इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? किस आधार पर आपने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां शरण दे रखी है? साहिबगंज जिले के ही गांव कदमा के रहने वाले मोहम्मद इकराम अंसारी कहते हैं, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्या अभी तक किसी बांग्लादेशी ने यहां जमीन पर कब्जा किया है? एक सर्वे कीजिए और पता लगाइए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो पता क्या लगाएंगे? बरहेट के रहने वाले आदिवासी विनय होपना सोरेन ने बीबीसी से कहा कि यह बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव में कहा गया है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। मैं इसी गांव में पुश्तैनी रहवासी हूं। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी ज़मीन 1932 के दस्तावेज हैं। हम लोग उनके साथ सालों से रह रहे हैं। अब अगर इन्हीं लोगों को बांग्लादेशी कहेंगे तो हम कैसे मान लें? सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस बांग्लादेशी घुसपैठ के नैरेटिव पर चर्चा को जोर शोर से कर रही है, उसे लेकर केंद्र सरकार का कोर्ट में कुछ और ही कहना है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर साल 2022 में जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट में गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, झारखंड राज्य सहित देश में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया कि बीते लगभग 7 दशक में झारखंड के संथाल परगना में जनसंख्या में हुए बदलाव का कारण कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। इसी रिपोर्ट में साहिबगंज जिले के 9 पंचायतों का उदाहरण देते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा, मौजूदा भूमि कानूनों में खामियों का दुरुपयोग करने के मामलों सामने आए हैं, जैसे कि मुसलमानों द्वारा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के लिए दान पत्र यानी उपहार के हलफनामे के माध्यम से आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करना। ऐसे ही एक मामले में आदिवासियों और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। पाकुड़ 18 जुलाई 2024 को यह घटना हुई, जब एक मुस्लिम परिवार ने दान पत्र के आधार पर जमीन का एक टुकड़ा ले लिया। हालांकि इनमें से किसी भी भूमि संबंधी मामलों में बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज भाजपा द्वारा नियोजित एक नैरेटिव है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भले ही चुनावी मंचों पर गरमाया हो, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए असली चिंताएं आज भी रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और झारखंड से संबंधित किसी भी मुद्दे को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर लिखें। इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाए थे आदर्श सिंह ने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।